Good afternoon, dear students. Yesterday we have studied about matrix, order of matrix, and we have done many questions how to make a matrix. Today we shall study about types of matrices. Now I am taking first square matrix. A matrix is said to be a square matrix if the number of rows and columns in the matrix are equal. तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होंगे बराबर. और मैं ले रही हूँ यहाँ मैट्रिक्स ए आई जे, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए आई जे एलिमेंट है m/n. तो ये ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखा है m/n, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो क्या है m/n. और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा व्हेन m इज इक्वल टू n. m क्या है रोज, n क्या है कॉलम्स. व्हेन m इज इक्वल टू n. ये एग्जाम्पल भी लिया है मैट्रिक्स ए, वो किस ऑर्डर का लिया है 3/3. तो ये क्या है इस स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. मैं आपके सिलेबस में है मैट्रिसेस वो ही ले रही हूँ. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns, that is m is not equal to n, rows are not equal to columns. तो एग्जाम्पल ये लिया है, इसमें रोज जो है 3 हैं, कॉलम्स 4 हैं, 3/4. तो यहाँ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, which matrix is said to be row matrix? A matrix having one row is called a row matrix. कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हों. जैसे यहाँ लिया है मैंने, इसमें रो 1 है, कॉलम्स कितने हैं वर्टिकल लाइंस जो होंगी वो 6 हैं, तो 1/6. जिसमें भी 1 रो हो दैट इज रो मैट्रिक्स. एंड कॉलम मैट्रिक्स, a matrix having one column is called a column matrix. You can see here there is only one column. rows यहाँ 4 हैं तो इसका ऑर्डर है 4/1. जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज को पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में. और नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब वो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. ऑल एंट्रीज और ऑल एलिमेंट शुड बी क्या होने चाहिए 0. तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स को 0 कैपिटल 0 लिखते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं. जैसे मैंने लिया या 0 करके ले लिया, फिर मैंने ए लिखा, पर इसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या है 0. तो आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स 2/3 का है, दूसरा 2/2 का. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री 0 हों, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. नो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में एक कंडीशन होना जरूरी है कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. इसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे और ऊपर से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. आपको पता है ना नॉन डायगोनल कौन से होंगे. जैसे ए फर्स्ट रो में यहाँ 3/3 ऑर्डर का लिया है तो क्या है A12, A13, A21, A23, फिर A31, A32. ये सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये क्या होनी चाहिए 0. और दूसरी डायगोनल एंट्री नॉन 0 है. तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. और डायगोनल मैट्रिक्स में लिख रहे हैं AIJ 0, मतलब एंट्रीज हैं. आई क्या है फर्स्ट रो, J कॉलम. अगर A11 आप समझ रहे हैं AIJ 0 होगा व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J. अगर I इज इक्वल टू J है तब नॉन 0 है ना. I इज नॉट इक्वल टू J के मतलब रोज जो है वो कॉलम के बराबर नहीं है. मतलब इसमें क्या है AIJ, तो ये एलिमेंट जो है लाइंग इन ith रो jth कॉलम. अगर मैं I1 लूँ J2 लूँ तो एलिमेंट क्या बनेगा A12.
तो आई जे के बराबर नहीं है और एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो 0, मतलब इसका नॉन डायगोनल एंट्रीज वो क्या होंगी, सारी की सारी 0। और स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें भी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 होंगी, पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स को बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0। तो ऐसे ही डायगोनल मैट्रिक्स है, पर सारी जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। आप देख लो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये है स्केलर मैट्रिक्स, एग्जाम्पल लिया है, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हुई, A12, A13, A21, A23, A31, A32, सारी की सारी 0, और डायगोनल एंट्रीज जो हैं A11, A22, A33, वो सारी क्या है, बराबर, 4 के बराबर। अच्छा बच्चों, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाओ। ये भी हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी की सारी 0 हैं, और डायगोनल एंट्रीज जो है वो इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन करके डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होंगी, 1। एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, 4x4 का। अब देख लो इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल कौन सी हुई इसमें 4x4 मैट्रिक्स में, A11, A22, A33, A44, सारी की सारी 1, और नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं इक्वल मैट्रिसेस पे। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली इफ बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उन दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। मतलब क्या, 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे ना जो हूबहू एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ ले लिया मैंने, इसमें ले लिया कि A11, A12, A21, A22 बराबर है इस मैट्रिक्स के 4, 5, 6, 7। ये कब बराबर होंगे, इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, दोनों का ऑर्डर तो सेम है 2x2, पर कब बराबर होंगे, व्हेन A11 इज इक्वल टू 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो फर्स्ट रो पहले में है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो दूसरी तरफ दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज है ये सारी बराबर होनी चाहिए। A11 4 के होगा, A12 5 के होगा, A21 जो है 6 के होगा, और A22 आपका 7 के होगा। तो जैसे ही यहाँ 1-2 मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं और बोला है कि XYZ और A की वैल्यू फाइंड करो, तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी। देखो 2, ये जो आपकी x+3 है कहाँ लाई कर रही है, ये इसी में लाई कर रही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। दूसरी तरफ जो बराबर है मैट्रिक्स उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 0 है, तो x+3 0 के हुआ, तो x की वैल्यू दूसरी तरफ ले गए 3 को, क्या बना बच्चों, -3, राइट। अगला आपका देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में Z-1 है, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स देखो बराबर है दोनों, तो ये इसमें भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। इक्वल मैट्रिसेस यही है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी, तो Z-1 3 हुआ, Z4 हो गया मेरे बच्चों। ऐसे ही वहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है, 2y+x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में -7 है, तो बराबर हुए। तो x की वैल्यू पुट कर दी कि ना, पुट x की वैल्यू -3 है तो -3 लिखा, बराबर है -7, जब -3 परे गया उस दूसरी राइट हैंड साइड में +3 बना, और -7 + 3 -4 हो गया, भाई क्या हुआ, -4/2 डिवाइड किया -2, राइट बेटा। और नेक्स्ट जो है 4a-6, ये देखो एंट्री कहाँ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है, 2a, तो दोनों आपस में बराबर हुए, 4a-6 इज इक्वल टू 2a, तो 4a लाइक टर्म्स इकट्ठी करो, 2a को राइट साइड में ले आए,
4a माइनस 2a और 6 को कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेंगे प्लस 6 बना और ये 2a बराबर है 6 और a इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज़ आई। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर कल करेंगे। ओके बाय।